ये डराने वाली जानकारी है कि इस समय भारत दुनिया का सबसे गर्म देश बन चुका है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की जो सूची है उसमें 90 से अधिक शहर भारत के हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आग जैसी धधकती गर्मी के कारण हालात बेहद चिंताजनक स्थिति में। धरती तप रही है, हवा आग उगल रही है और सूरज ऐसे बरस रहा है जैसे आसमान से अंगारे गिर रहे हों। भारत इन दिनों गर्मी के मामले में दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि देश का 70% इलाका लाल है। शनिवार को दुनिया भर के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर रहे। ओडिशा के बालांगीर में 48 डिग्री तापमान रहा। ये देश का सबसे गर्म शहर रहा। भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में नेपाल के 3 शहर सबसे गर्म रहे। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी राहत के कोई आसार नहीं है। इतना पिछले साल तो इतना धूप भी नहीं हुआ करता था, पर आजकल जो धूप है मतलब बर्दाश्त के बाहर ही है एकदम। दिन में 12 बजे बाद तो सर निकलना ही दुश्वार हो जाता है और बहुत तेज हीट वेव चल रही है सर। अभी से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को बाहर लेने का डर लग रहा है, बुखार हो जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत दिक्कत हो रही, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लू के ऐसी लू लग जाती कि पूछो मत। गर्मी बहुत ज्यादा है सर जी। इस समय गर्मी से हम लोग बहुत परेशान हैं। सवारी वैसे भी नहीं मिल रही है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भीषण लू चल रही है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दिल्ली में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पिछले 4 दिनों से यहाँ तापमान 45 और 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट सड़कों पर उतारी है। इन यूनिट्स में लोगों को ठंडा पानी, ORS, गमछा और कैप बांटी जा रही है ताकि धूप और लू से राहत मिल सके। सरकार की तरफ से कूलिंग जोन बनाने की बात की गई थी और इस तरीके के मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स जो है वो दिल्ली के तमाम 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि लोग गर्मी से अगर हो सके तो उनको किस तरीके से बचाया जाए, उसके लिए तैयारियां जो है वो की गई थी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है वो लाइन में खड़े नजर आएंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिन तो दिन अब रात में भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें और प्यास न लगे तब भी लगातार पानी पीते रहें। वैसे तो भारत में हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हीट वेव ज्यादा खतरनाक हो गई है। वैज्ञानिक इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं और ये संकट किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। पटना की हालत देखिए, लेकिन अकेले पटना नहीं, लगभग पूरे बिहार में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया के कई इलाकों में तापमान शनिवार को 45 के पार दर्ज किया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। पटना की मुख्य सड़क है और यहाँ दोपहर के वक्त बिल्कुल गाड़ियों का जो आवागमन है वो कम हो जा रहा है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं वो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में भी रातें गर्म बनी हुई हैं, यानी लोगों को दिन ही नहीं रात में भी राहत नहीं मिल रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए कई दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि सभी उम्र के लोगों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेकिन भारत का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं पहाड़ों में मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। हिमाचल के रोहतांग में बर्फबारी और ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। उत्तराखंड के चमोली में श्री हेमकुंड साहिब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस पूरे जोन में मौसम मेहरबान बना हुआ है। मई महीने में हुई ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग की वादियां सफेद चादर से ढक गई हैं। 2 दिन पहले आई ये बर्फीले तूफान की तस्वीर है। कई पर्यटक इस तूफान में फंस गए थे, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते सुरक्षा बलों ने सबको बचा लिया। बेहतरीन मौसम होने की वजह से मनाली रोहतांग मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़क पर दूर दूर तक वाहनों की कतारें दिखाई दे रही हैं। गर्मी से परेशान लोग पहाड़ों की तरफ बर्फबारी, ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत कब मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो मानसून 2 से 3 दिन पहले यानी 23 से 24 मई के आसपास अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है, जबकि केरल में इसकी एंट्री 26 मई के आसपास होने का अनुमान है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआती चाल तेज नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को जून के तीसरे सप्ताह से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, गर्मी अभी और सताएगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, धूप से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और जरूरत न हो तो दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें।